आपको स्वीकार नहीं करना होगा तो आपका नतीजा आने के बाद भी स्वीकार नहीं करेंगे, तब भी हम आपको मजबूर नहीं कर सकते। हम आपसे आपकी राय ही पूछ सकते हैं, लेकिन ये हम विश्लेषण कर रहे हैं, तो आपको भी विश्लेषण करने की जरूरत है। आपको भी चर्चा करने की, सकारात्मक चर्चा करने की जरूरत है कि कहां कमी रही, कहां बेहतर हो सकता था, क्या उसका असर हुआ। आप लेकिन वो करना नहीं चाहते। आपके लिए तो बेहतर होगा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी इस चर्चा को बढ़ाएं सर। ठीक है, चलिए रुक जाइए अजय जी, आप लगातार नहीं बोल सकते, बाकी लोगों की राय ले लेते हैं जी। शहजाद बोलिए। मोदी मीडिया हो गया सर, आपने बोल ली अपनी बात, दूसरों की बात भी सुन लेते हैं। फायदा नहीं है। अजय जी बोलिए आपने अपनी बात, शहजाद बोलिए। दूध का दूध, पानी का केवल एक वाक्य जी, बोलिए शहजाद। हाँ, केवल एक वाक्य, क्योंकि रामकृपाल जी और जोशी जी भी अपना विश्लेषण करना चाहेंगे। मैं केवल इतना पूछना चाह रहा हूँ, चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, गोदी मीडिया कौन है वो सब छोड़ दीजिए। कल एक एग्जैक्ट पोल आया है सुमेरा जी अरुणाचल का, और अरुणाचल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा गई थी, वहाँ पर कांग्रेस की 46 से ज़्यादा सीट हुआ करती थी, अब वहाँ पर एक सीट है, ओनली 1 सीट। और पूरे पूर्वोत्तर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, सिक्किम में तो इनको नोटा से कम वोट मिला है, मेघालय, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, नागालैंड सब जगह से गायब है। तो इसमें भारतवर्ष को गाली देने से, भारतवर्ष के एग्जिट पोलस्टर को गाली देने से कुछ नहीं होगा। अजय मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनसे कहूंगा कि ये ऐसे शब्दों का चयन ना करें, और हम दोनों कल जो भी आएगा नतीजा हम विनम्रता से स्वीकारेंगे। मीडिया चैनल को गाली देने से क्या होगा जी। कल अरुणाचल के नतीजे आए हैं ना भाई, नतीजे आए हैं, नतीजे कल भी आ जाएंगे, और उस पर अगर हम सकारात्मक चर्चा नहीं कर सकते तो फिर जिस लोकतंत्र की दुहाई आप हर समय देते हैं वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का क्या असर। रुक जाइए अब आप, पहले हम अपने लोगों को बता दें, दर्शकों को बता दें कि क्या जो हमने अभी तक दिखाया है, भारत जोड़ो यात्रा का रूट, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट, और उस पर जो सीटें पड़ रही हैं उस पर एग्जिट पोल क्या कह रहा है, उसके बाद क्या नतीजा निकलकर सामने आता है, क्या जो बड़ी बात है वो निकलकर सामने आती है, वो अपने दर्शकों को बताएंगे। उससे पहले गोरखपुर से हमारे एक दर्शक हैं एन मिश्रा, वो जानना चाहते हैं गोरखपुर सीट के बारे में कि गोरखपुर सीट पर एग्जिट पोल क्या तस्वीर दिखा रहा है। और ये मैं शिव से जानना चाहूंगी। शिव, आप अगर हमें बता पाएं कि गोरखपुर सीट पर क्या हो रहा है। जी, गोरखपुर की सीट पे हमारे सर्वे के हिसाब से भाजपा अभी 56% पे है, और सपा 33% पे है। कितने प्रतिशत पे? 33% पे है भाजपा। ये सीट आराम से इनको जीतना चाहिए हमारे हिसाब से। जी, तो रवि किशन जी आराम से इस सीट को जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी एग्जिट पोल के मुताबिक। लेकिन हमने जो आपको अभी दिखाया है कांग्रेस पार्टी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उस पर जो एग्जिट पोल का नतीजा दिखा रहा है, एग्जिट पोल जो दिखा रहा है, हमें एग्जैक्ट पोल कल आएगा, लेकिन एग्जिट पोल जो दिखा रहा है उससे क्या बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो आपको बता देते हैं। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसके बाद जो बड़ी बात निकलकर सामने वो आई कि यात्रा रूट की 1/3 से कम सीटों पर दरअसल जीत दर्ज कर रहे हैं। 154 सीटें हैं, दोनों यात्रा रूट को अगर मिला दें 47 पर जीत दर्ज कर रहे हैं, यानी 1/3 से भी कम सीटों पर जीत दर्ज कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग। और इसकी वजह से जो बड़ी तस्वीर है वो क्या उभरती है वो भी जान लीजिए। एक बड़ी बात जो उभर कर सामने आई वो ये कि लोकप्रियता बढ़ी है राहुल गांधी की। इसके अलावा सहयोगी दलों के बीच कद भी बढ़ा राहुल गांधी का, यानी राहुल गांधी के एक नेता के तौर पर, एक स्टेट्समैन के तौर पर उनका कद बढ़ा है सहयोगी दलों के बीच। कार्यकर्ताओं से वो सीधा संवाद भी कर पाए इस यात्रा की वजह से, लेकिन लोकप्रियता को वोट में बदलने में नाकाम रहे हैं, यानी वोट में वो तब्दील नहीं हुआ है। तो एडिशनल उन्हें फायदा जरूर हुआ है लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो रहा है। राहुल जोशी जी, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि ये दरअसल, राजेश जोशी जी माफ कीजिएगा, कि क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि ये तस्वीर है जो बड़ी तस्वीर उभर रही है कि राहुल गांधी का कद बढ़ा, उनके सहयोगियों के बीच उनका कद बढ़ा, उनकी लोकप्रियता बढ़ी, लेकिन वो वोट में उसे परिवर्तित नहीं कर पाए? देखिए, ये अगर आप इसको सीधी रेखा के तौर पे देखेंगे कि राहुल गांधी पॉइंट ए से चले पॉइंट बी तक पहुंचे, और इस अगर आप उम्मीद कर रहे थे या कोई भी उम्मीद कर रहा था कि इस पूरे जो भी बेल्ट है इसमें बिल्कुल आंधी चल जाएगी और तूफान चल जाएगा और प्रो कांग्रेस और प्रो इंडिया अलायंस माहौल बन जाएगा, ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में वो जो सीट्स हैं वो किसका स्ट्रॉन्ग होल्ड पहले थी, वहाँ क्या इश्यूज थे, वहाँ एनडीए का यानी भारतीय जनता पार्टी का मैसेज कैसे कम्युनिकेट किया गया, उनका भी तो असर होता है। इसीलिए इसका असर ये हुआ कि राहुल गांधी की व्यक्तिगत छवि बढ़ी है, जैसा कि आपने भी अभी कहा, और वो एक गंभीर नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित करने में कामयाब हो गए हैं। इससे पहले उनको भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि वो तो हॉलीडे में चले जाते हैं, छुट्टियां मनाते हैं और 24/7 पॉलिटिशियन नहीं है। अब पैदल पूरा हिंदुस्तान के चारों कोनों से वो चले, तो अपनी निजी छवि उन्होंने सुधारी है।
लेकिन जिस दौर से वो गुजरे हैं या जिस बेल्ट से वो गुजरे हैं, वहाँ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी मजबूत हैं, वहाँ उनका कब्जा पहले भी था। तो इसमें जो आपके हिसाब से 154 सीटों में से देखिए कितनी से 57 सीटें, 47 सीटें जो हैं वो सिर्फ इनको मिली हैं। तो ये 47 सीटों का आंकड़ा मेरे पास नहीं है, हो सकता है यहाँ कांग्रेस का कोई आधार ही ना हो, और जो 47 सीटें जीती हैं वो उनके इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के सहयोगी हैं, हो सकता है उनकी वजह से मिली हो। ठीक है, रामकृपाल जी, आपका क्या आकलन है? क्या यही तस्वीर ओवरऑल उभरती है सामने कि लोकप्रियता तो बढ़ी लेकिन उसे वोटों में तब्दील नहीं कर पाए, या ये उम्मीद करना कि यहाँ से बहुत ज़्यादा सीटें एकदम मिल जाएंगी वही अपने आप में ज़्यादा बड़ी उम्मीद थी, तब्दील ज़रूर हुई है ज़मीन पर? क्या तस्वीर? नहीं सुमेरा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और ये बात सही है कि राहुल गांधी अब पॉलिटिकल डिस्कशन के सेंटर में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब बात आती है सीटों की, तो देखिए उनका कद बढ़ा है, उनको लोग एक संभावित विकल्प के रूप में देख भी रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में जनता उनको विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं करने जा रही है। जो नतीजे रिजल्ट आ रहे हैं आप अच्छे होंगे, लेकिन हमारे सामने एक अच्छे से ज़्यादा अच्छा विकल्प है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो सफल नहीं हो पाया वो खराब है, ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे दूँ, 83-84 में चंद्रशेखर पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा था जब वो भारत यात्रा पर निकले हुए थे, और मैंने वैसी भीड़ कभी किसी नेता के लिए नहीं देखी। और जब वो पूरी यात्रा करके लौटे, 84 में बलिया में पहली बार चंद्रशेखर चुनाव हार गए, पहली बार जीवन में, और जबकि इतनी बड़ी यात्रा करके, भारत यात्रा करके वो लौटे थे। देखिए नहीं वही नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, लेकिन चंद्रशेखर उस हार से छोटे नेता नहीं हो गए। ठीक है, लेकिन चंद्रशेखर 6 महीने के लिए ही प्रधानमंत्री रहे। तो संघर्ष इस बात का होता है कि आपसे ज़्यादा बेहतर विकल्प अगर जनता के बीच है तो आप अच्छे होते हुए भी स्वीकार नहीं होंगे, आपको वोट नहीं दिया जाएगा।